सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर सूरतगढ़ में खसरा नंबर 355/6 के वार्ड नंबर 1 में नगरपालिका द्वारा की गई अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में किसान नेता राकेश बिश्नोई और किसान जागृति मंच के संयोजक हरि बेनीवाल की गरीब परिवारों को बेघर किया और ठंड के मौसम में उन्हें बसेरे का कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिका द्वारा पहले यहां पर आकर उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और ऐसा है कि ये नगरपालिका की भूमि है, लेकिन यहाँ के भूमाफिया प्रवृत्ति के जो लोग थे, इन लोगों ने इन गरीबों को जमीन आज से पहले प्लॉट के रूप में बेची गई थी। माननीय न्यायपालिका का कोर्ट का कोई आदेश था कि ये पूरी जगह खाली करनी है, लेकिन उस आदेश में ये लिखा हुआ है कि जिस भी आदमी का प्लॉट तोड़ा जाए उसको रेन बसेरा की व्यवस्था, उसकी समुचित व्यवस्था के बाद में इनको नोटिस देके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नगरपालिका ने ना इनको नोटिस दिया, ना इनकी कोई व्यवस्था की गई, मकान तोड़ के चले गए। अभी नगरपालिका से कुछ ही देर बाद में वार्ता होगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने इस सरकारी भूमि को बेचान किया, उन लोगों पे कार्रवाई हो, उन लोगों से इनको पैसे भी वापस दिलवाए जाए और नगरपालिका इनके रहने की जिस जगह पे ये लोग बैठे थे वहां पे इनकी व्यवस्था की जाए। 355/6 के अंदर माननीय न्यायपालिका की स्टे है, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी गरीबों को उजाड़ना चाहता है। जो भूमाफिया जो लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी भूमि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन स्टे होने के बाद में भी ना तो उनको तोड़ा जा रहा है, ना उनको पूछा जा रहा है। यहाँ स्टे होने के बाद में भी तोड़ दिया गया। अगर सब पर एक जैसी कार्रवाई करते, पहली बात स्टे होने के बाद तोड़ना भी नहीं चाहिए था। अगर प्रशासन फिर भी कार्रवाई करता है तो गरीबों पे कार्रवाई जो है वो न्याय संगत नहीं है। उन सारी चीज़ों पे बात करें, जो दोषी अधिकारी है इसके मामले के अंदर, उन लोगों पे भी सरकार से बातचीत करके, जिला कलेक्टर महोदय से बातचीत करके कार्रवाई करवाएं। आए और इससे पहले दर्जनों जगह नगर पालिका ने इस प्रकार की कार्रवाई की है, लेकिन हर बार जिंदा जमीर वाले लोग यहां पर थे नहीं, ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, तो नगर पालिका को दादागिरी की आदत पड़ गई। यही वो खसरा है 355/6, जिस पर स्टे लाकर भूमाफिया अपनी करोड़ों की जमीन को बचाने के लिए नगर पालिका के ऊपर कोर्ट ऑफ कंडक्ट मतलब न्यायपालिका की अवमानना का केस दर्ज करवा देता है। वहां पर नगरपालिका की बोलती बंद हो जाती है और सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के पीछे जो जगह इन भूमाफियाओं ने रोक रखी है, वो खसरा नंबर 355/6 के नाम पर रोक रखी है, जबकि वहां पर 355/6 है ही नहीं। एक्चुअल में यहां पर है वो, और यहां पर गरीबों को उजाड़ा गया। एक तो माननीय न्यायालय की अवहेलना की गई है, दूसरी तरफ माननीय न्यायालय ने अगर आदेश भी दिया है इन लोगों को हटाने का, तो नगर पालिका के अंदर टाइम नहीं था लोगों को उस आदेश को पढ़ने का कि इस कड़कड़ाती हड्डी गला देने वाली ठंड के अंदर आप गरीबों को अगर उनकी छत से बेदखल करेंगे तो पहले पूरी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में करेंगे। मैं कल शाम को यहां पर आके गया, और अब यहां पर जब हम आके गए और उसके बाद में नगरपालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूले और वो भागकर यहां पर नोटिस देने आ रहे हैं। मैं उन सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं, आज तक आपने पोल में ढोल बजा ली, यहां पर गरीबों पर ये जो आपने अत्याचार किया है उसका हिसाब किताब हर उस कर्मचारी को देना पड़ेगा जिसने भूमाफियाओं को जमीन सौंपने के नाम पर इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। 2 दिन की बच्ची के ऊपर तरपाल नहीं छोड़ी इन लोगों ने। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम बात करते हैं जन कल्याणकारी राज्य की। ये सब ढकोसले हैं पूंजीपतियों के, भूमाफियाओं के इशारों पर पलने वाली ये नगरपालिका सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं का अड्डा बन चुकी है। वहां पर गरीब लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना कि अब नगरपालिका के अंदर बैठे हुए उन मुखौटों को हम एक एक करके बेनकाब करेंगे जिन्होंने भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को प्रताड़ित किया है, उनको बेघर किया है। जितने भी लोग यहां पर है उनको कहना चाहते हैं, जिनके टूट गए वो अपने तंबू वापस लगा ले, और जिनका नहीं टूटा है, जिनको ये नोटिस देने आ रहे हैं नगरपालिका के लोग, उन्हें कहना चाहते हैं नोटिस देना बंद करो। आपने जो ये दरिंदगी की है यहां पर, उसका हिसाब किताब कोर्ट में ही आपको देना पड़ेगा। ये हम आश्वासन दिलाते हैं। एक भी गरीब का आगे से इस प्रकार की दरिंदगी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में इन्होंने